गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 जग्स एंड मग्स हम कर रहे हैं और इसमें हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे थे। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 156 से। हेडिंग देखते हैं, मैच द राइट पेयर्स, यानी कि आपको राइट पेयर बनाने हैं। यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी दी गई है लीटर्स में और आपको उनको मैच करना है राइट साइड की चीज़ों के साथ, यानी कि जो वो क्वांटिटी है, लिक्विड क्वांटिटी है, वो इनमें से किस वेसल या किस चीज़ में आ सकती है। जैसे फर्स्ट देखिए अबाउट 12 लीटर्स। अब 12 लीटर इसमें इनमें से ये जो बकेट है इसमें आ सकता है। लेस देन हाफ लीटर, हाफ लीटर किस में आएगा? हाफ लीटर से भी कम। तो हाफ लीटर में आप देख रहे हैं छोटू सा आई ड्रॉप है, इसमें आएगा। इसमें तो हाफ लीटर बहुत, इसमें तो कुछ ml ही आ पाएगा। उसके बाद अबाउट 5 लीटर, 5 लीटर जो वाटर है वो आएगा इसमें वाटर सुराही में। 1000 लीटर, अब 1000 लीटर देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे ये वाटर टैंक है। आपने भी ये वाटर टैंक देखा होगा, आपके घर में होगा। ये जो वाटर टैंक है ये 500 लीटर का भी होता है, 1000 लीटर का भी है। तो 1000 लीटर को ही इससे हम मैच करेंगे। नेक्स्ट हाफ लीटर। अभी हाफ लीटर जो है वो बिल्कुल इससे मैच करेगा, जिससे हम मिल्क भी मेज़र करते हैं, ऑयल भी मेज़र करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ये मैचिंग करनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 156 पे देखते हैं, हुज जग होल्ड मोर। अब किसका जग है जो वो ज़्यादा होल्ड कर सकता है। तो देखते हैं किसके जग की बात हो रही है। व्हाट आर नाइमा एंड जीतू डूइंग। अब ये नाइमा है और ये जीतू है। अब ये बोला जा रहा है कि क्या कर रहे हैं, देखते क्या कर रहे हैं। इफ़ नाइमा पोर्स 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हर जग इट लुक्स लाइक दिस। ओके, तो जो नाइमा है ये अगर वो अपने जग में ये 1 ग्लास वाटर डालती है तो उसका जग इस तरीके से दिखता है, यानी कि वो इतना फिल हो जाता है। उसके बाद क्या है, नाइमा थिंक्स शी विल हैव टू पोर अराउंड 3 ग्लासेस ऑफ वाटर टू फिल द जग। व्हाट डू यू थिंक। तो नाइमा क्या सोच रही है कि अगर वो 3 ग्लासेस वाटर डाल दे तो वो जो ये जग है वो पूरा फिल हो जाएगा। तो देखते हैं, 1 ग्लास वाटर तो डला हुआ है, एक और ग्लास अगर हम वाटर डालते हैं तो वो यहाँ तक फिल हो जाएगा, और अगर हम एक और डालेंगे तो ऑफ कोर्स वो फुल हो जाएगा। दैट्स यस। तो हम भी बिल्कुल ऐसा ही सोच सकते हैं। देन यू कैन राइट हियर यस। नेक्स्ट, इफ़ जीतू पोर 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हिज जग इट लुक लाइक दिस। अब जीतू ने अपने जग में इस तरीके से वाटर डाला तो उसका जग इतना भर गया। आप देख रहे हैं जीतू और नाइमा के जग में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो जीतू का जग है वो थोड़ा बड़ा है नाइमा के जग से। ओके, अब देखिए, हुज जग होल्ड्स मोर वाटर। ऑफ कोर्स जीतू का जग जो है वो ज़्यादा वाटर होल्ड करेगा, क्योंकि वो देखने में ही नाइमा के जग से बड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जीतू। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पोर टू फिल हिज जग। ओके, तो अब हमें देखना है कि जीतू को कितने ग्लास वाटर डालना होगा अपने जग को फिल करने के लिए। तो जो उसने इतना डाला पहले, फर्स्ट ग्लास सेकंड ग्लास में डालेगा, सेकंड डालेगा तो वो इतना फिल हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड ग्लास अगर हम डालते हैं, थर्ड ग्लास अगर डालेंगे तो इतना हो जाएगा। तो 4 ग्लास, आई थिंक उसको भरने के लिए 4 ग्लासेस ऑफ वाटर की नीड होगी। देन यू हैव टू राइट हियर 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट, इफ़ जीतू पोर 1 more glass of water his jug will be around dash full। ओके, अगर 1 ग्लास तो वाटर डला हुआ है जीतू के जग में, अब अगर वो 1 ग्लास और वाटर डाल दे तो उसका जग कितना भर जाएगा। आप देखेंगे अगर 1 ग्लास यहाँ तक आ जाएगा, 1 ग्लास और भरेगा तो वो यहाँ तक आ जाएगा, तो हाफ जग है वो फिल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हाफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 158 पे, फिलिंग पॉट्स। अब ये 2 बच्चे हैं, ये देखिए, नसीम एंड अब्दुल हैड टू फिल देयर पॉट्स ईच विद वाटर। अब इन दोनों के पास ये 2 पॉट हैं, नसीम और अब्दुल, और उनको अपने पॉट को फिल करना है। बोथ पॉट्स वर इक्वली बिग एंड हैवी। जो दोनों ही पॉट है वो इक्वली हैं, बिल्कुल ही, मतलब दोनों में ही सेम वाटर आता है, सेम क्वांटिटी में वाटर आता है। सो दे वेंट टू द टैप अगेन एंड अगेन, फिल देयर ऑन बॉटल्स एंड पोर वाटर इनटू द पॉट। ओके,
अब वो क्या कर रहे हैं, अपने पॉट को फिल करने के लिए उन दोनों के पास एक एक बॉटल है। आप देख रहे हैं नसीम के पास भी है और अब्दुल के पास भी है, और वो बार बार जाते हैं टैप के पास, पहले टैप से अपनी बॉटल फिल करते हैं और बॉटल फिल करने के बाद उसको फिर अपने पॉट में डालते हैं। ओके, तो ऐसा वो बार बार कर रहे हैं। नसीम हैड टू फिल हर बॉटल 16 टाइम्स फ्रॉम द टैप। अब जो ये नसीम है इसने 16 टाइम्स यानी कि 16 बार जो है अपनी बॉटल को फिल करके इस पॉट में डाला है। बट अब्दुल हैड टू फिल हिज बॉटल ओनली 8 टाइम्स। लेकिन जो अब्दुल है उसने सिर्फ 8 टाइम्स यानी कि 8 बार में ही बोतल भर भर के उसने अपने पॉट को फिल कर लिया। तो ये अब दिख भी रहा है कि जो नसीम है उसकी बोतल छोटी है और अब्दुल की बोतल बड़ी है। तो ऑफकोर्स बड़ी है तो एक बार में ज़्यादा पानी आ जाता है, तो ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसको ज़्यादा बार उसको नहीं फिल करना पड़ा। वाई डिड नसीम गो मोर टाइम्स देन अब्दुल। अब नसीम को कितना जो अब्दुल से ज़्यादा टाइम क्यों जाना पड़ा? बिकॉज हर बॉटल इज़ स्मॉलर देन अब्दुल, है ना। तो आप लिखेंगे बिकॉज हर बॉटल इज़ स्मॉलर देन अब्दुल, क्योंकि वो अब्दुल की बॉटल से उसकी जो बॉटल है, नसीम की जो बॉटल है वो छोटी है। नेक्स्ट देखते हैं, नसीम्स बॉटल कैन होल्ड डैश एज मच वाटर एज अब्दुल बॉटल। अब आपको ये बताना है, अब ये आप खुद से बताएंगे बेटा इस क्वांटिटी को देख के कि नसीम की जो बोतल हैगी वो कितना टाइम है अब्दुल की बोतल से। ठीक है, ये ध्यान से आप कीजिएगा। देखिए अब्दुल ने कितने टाइम अपनी बोतल को भरा है? 8 टाइम्स, और नसीम ने कितने टाइम्स? 16 टाइम्स, यानी कि टोटल उसने डबल टाइम जो है लिया है, या डबल बोतल्स जो है वो ली हैं अब्दुल की बोतल से। और अब्दुल की बोतल से उसने डबल क्यों लिया है? क्योंकि उसकी बोतल में हाफ पानी आता था। जितना पानी अब्दुल की बोतल में आता था एक बार में, उससे आधा पानी जो होता था वो नसीम की बोतल में आता था। तो यानी कि नसीम बोतल कैन होल्ड हाफ एज मच वाटर एज अब्दुल्स बॉटल। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको? क्योंकि जो नसीम की बोतल में पानी है वो अब्दुल की बोतल से आधा आता था। जितना पानी अब्दुल की बोतल में आता है उससे आधा पानी आता था नसीम की बोतल में। नेक्स्ट, हाउ मैनी ग्लासेस? पॉट ए होल्ड्स 11 ग्लास फुल ऑफ वाटर। पॉट B hold 11 glass full of water. Pot A holds twice as much water as pot B. How many glasses of water are needed to fill pot A? Okay, अब ये बोल रहे हैं जो पॉट बी है ना उसमें 11 ग्लासेस ऑफ वाटर आता है, यानी कि पॉट बी को फिल करने के लिए 11 ग्लासेस ऑफ वाटर चाहिए, और पॉट ए को फिल करने के लिए बी से डबल ट्वाइस यानी कि डबल वाटर चाहिए, डबल ग्लास ऑफ वाटर चाहिए फिल करने के लिए। तो डबल का मतलब 2 टाइम्स, ठीक है, ट्रिपल का मतलब 3 टाइम्स, तो 2 टाइम्स चाहिए 11। ठीक है, ये भी हमने कॉन्सेप्ट कर चुके हैं टाइम्स फॉर्म में। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, यानी कि 2 टाइम्स कितना चाहिए? 11 का। ठीक है, इसमें बी में कितना पानी आता है? 11 ग्लासेस, और 11 ग्लासेस का 2 टाइम्स चाहिए यानी कि डबल चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 × 11 = 22, यानी कि 22 ग्लासेस आएंगे बी में, ए पोर्ट में। ठीक है, ए पोर्ट में आएंगे 22 ग्लासेस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 22 ग्लासेस। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 159 पे, फिलिंग पोर्ट होल्स, यानी कि जो गड्ढे हो जाते हैं सड़कों पे उसको भरना। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। दिस इज़ अ स्मॉल टाउन नियर कोहिमा। कोहिमा के पास एक स्मॉल टाउन है। देयर आर सम पोर्ट होल इन द रोड। अब वहाँ पे रोड पे कुछ पोर्ट होल है, कुछ गड्ढे हैं। बिफोर द रेन कम चिल्ड्रन वॉन्ट टू फिल द होल विद पेबल्स। अब बारिश आने से पहले, क्योंकि अगर बारिश आ जाएगी और उन गड्ढों में पानी भर जाएगा, पानी भरने की वजह से वो गड्ढे किसी को दिखेंगे नहीं और कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए बारिश आने से पहले जो था वो बच्चे चाहते थे कि पेबल्स के थ्रू जो है उनको फिल कर दिया जाए उन गड्ढों को। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे। दे ब्रिंग पेबल्स इन मग ऑफ द सेम साइज। अब ये बच्चे क्या करते हैं, सेम साइज़ के मग है देखिए इनके पास, और वो भर भर के वो लेके आते हैं उन पेबल्स को और उन गड्ढों में डाल देते हैं। नाउ
होल ए गेट्स फिल्ड विद 9 मग ऑफ पेबल्स। ओके, अब इनमें से कोई एक ए होल है, उसको उन्होंने मार्क दिया है ए। जो ए होल है उसमें 9 मग पेबल्स आते हैं, बी में 18 मग्स पेबल्स आते हैं और सी में 12 मग्स ऑफ पेबल्स आते हैं। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के खुद आंसर आप करेंगे बेटा, इनके आंसर नहीं दूंगी मैं अभी आपको। मार्क ए बी सी ऑन द राइट होल इन द पिक्चर। ठीक है, अब ये 3 होल्स हैं और 3 ही ए बी सी होल की बात की गई है। यहाँ पे भी देखिए 3 होल्स हैं ए बी सी, और यहाँ पे भी 3 होल्स हैं। अब आपको इनको नंबर देना है या मार्क देना है कि ए होल कौन सा है, बी होल कौन सा है और सी होल कौन सा है। और ये आप कैसे बताएंगे, इन होल्स के साइज़ और इन पेबल्स के मग जो है, जो मग पेबल के हैं उनसे। जैसे कि मैं एक आपको बता देती हूँ, सबसे ज़्यादा जो पेबल्स हैं भरे गए हैं बी होल में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पेबल मग ऑफ पेबल, ठीक है, वो भरे गए हैं 18, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पेबल्स है वो डाले गए हैं बी में। तो इसका मतलब बी वाला होल सबसे बड़ा होगा, तभी सबसे ज़्यादा उसमें डाले गए हैं। तो इनमें से देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा होल है, तो सबसे बड़ा ये है, तो ये हो गया बी, इसको आप बी मार्क करेंगे। अब ए में कितने डाले गए हैं, 9 मग्स ऑफ पेबल, और उसके बाद 12 मग्स ऑफ पेबल सी में। तो अब ये आप डिसाइड कीजिए कि इनमें से सी कौन सा है और ए कौन सा है। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द बिगेस्ट पोर्ट होल। अब सबसे बड़ा पोर्ट होल कौन सा, ऑफकोर्स ये तो हमने डिसाइड कर लिया, ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पेबल्स आए हैं। ठीक है, मग्स ऑफ पेबल्स आए हैं 18, तो सबसे बड़ा वही होगा जिसमें सबसे ज़्यादा मग ऑफ पेबल्स आए होंगे, क्योंकि अगर वो बड़ा है तभी तो उसमें ज़्यादा पेबल्स की ज़रूरत पड़ी है, तो ये होगा बी। इफ़ jugs are used, hole A gets filled with 5 jugs. How many jugs of pebbles are needed to fill hole B? अभी आप ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और आप खुद से करेंगे। यानी कि अगर होल ए में 5 जग की यूज़ होती, 5 जग यूज़ किए जाते, पहले तो आप ए होल डिसाइड कीजिएगा कौन सा है। ए होल में वैसे 9 मग ऑफ पेबल्स डाले गए हैं, तो अगर 5 डाले जाते, 9 की जगह 5 डाले जाते, तो हाउ मैनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी। तो बी को फिल करने के लिए कितने मग की ज़रूरत होती, तो बताएंगे आप। ये देखिए, इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं बेटा, मैं आपको बता ही देती हूँ। ए में कितने मग डले हैं, 9, ठीक है, और बी में कितना, 18। तो आप देख रहे हैं कुछ इसमें रिलेशन है, इन दोनों में 9 और 8 में कुछ रिलेशन बन रहा है। बिल्कुल 2 टाइम्स 9 का 2 टाइम्स है 18, यानी कि डबल। ठीक है, तो बी में कितने पेबल्स, कितने जग डले हैं, डबल जग डले हैं ए से। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा, इसी के थ्रू आप इसको निकालेंगे। अब तो बी में डबल जग डले हैं ए से, तो बस इसको भी डबल कर दीजिए। अभी ए में कितने डले, 5, तो 5 को डबल कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे मीन्स, तो ये हो जाएगा 10। ओके, तो इसको आप अपनी कॉपी में कीजिएगा बेटा, नहीं ये एक्चुअली बुक में ही करना है आपको। ओके, बुक में ही आप इसको फिल करेंगे। गुड लक।